हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो क्लास 6 का नोइंग आर नंबर्स। नंबर्स तो आपने बचपन से ही पढ़े होंगे। नंबर्स जो होते हैं वो इन्फिनिटी होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन की वाली जो मेरी वीडियो है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर है। जो अगली वीडियो आएगी वो एक्सरसाइज के ऊपर होगी। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं। देयर आर टू मेन पॉइंट्स, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। नंबर्स आर अर्थमेटिक वैल्यू। जो नंबर है उनकी एक अर्थमेटिक वैल्यूज होती है। अर्थमेटिक मतलब मूविंग इन पैटर्न, जैसे मतलब पैटर्न में मूव करना। जैसे हम कह सकते हैं 2 के मल्टीपल्स होते हैं 2, 4, 6, 8। तो जो इनके मल्टीपल्स होते हैं वो जो है इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1 का, ठीक है। 3, 4, 5, 6। तो मतलब ये एक पैटर्न में जा रहे हैं ना। जरूरी नहीं कि मल्टीपल ही मतलब मूविंग इन पैटर्न हो, ऐसे भी हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी। मतलब ये उसमें चलने चाहिए रो में। इसमें से ऐसा ना आ जाए कि जैसे 5 के बाद डायरेक्ट आ जाए 7 अगर आया तो ये अर्थमेटिक वैल्यू नहीं कहलाएगी। अगर ये 6 हुआ तब ये अर्थमेटिक वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। ये समझ आया। अब करते हैं दूसरे टॉपिक। नंबर्स आर यूज्ड टू कन्वे द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस। मतलब जो नंबर्स है, नेक्स्ट टॉपिक कंपेयरिंग नंबर्स, मतलब नंबर्स को कंपेयर करना। दी नंबर्स विद मोस्ट नंबर्स ऑफ डिजिट इज द लार्जेस्ट नंबर। मतलब जिस नंबर की डिजिट बहुत ज्यादा होती है उसको हम कहते हैं लार्जेस्ट नंबर, और उसको हम पता करते हैं बाय मैग्नीट्यूड से, ठीक है। एट द नंबर विद लीस्ट नंबर, और जिन नंबर की जो मतलब लीस्ट नंबर होते हैं, बहुत कम होती है उनकी डिजिट, उनको हम कहते हैं लीस्ट नंबर्स। और डिजिट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। एग्जाम्पल कह सकते हैं, जैसे नंबर दे रहे हैं 22, 123। जैसे 22 है वो है स्मॉलेस्ट नंबर। 123 उससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब उसकी जो डिजिट्स है वो बढ़ गई, तो इससे हम कह सकते हैं कि ये इससे लार्ज है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं। अब 123, फिर 123 के बाद गया 9345। तो अब ये जो 123 है ये इससे बड़ा है, ठीक है। और जो 3045 है उसको हम आगे देखें तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। इधर एक और 0 आएगा तो इधर क्या होगा 30,005, ठीक है। तो इसमें ये 5 डिजिट होएगा, तो ये उससे बड़ा है। तो ये एक दूसरे से हो गए कंपेयर। एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जो हम उससे कंसीडर करते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होना चाहिए। कोई अगर आपसे पूछे तो क्या कहेंगे 9 जो है हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये उसी का पार्ट है, ठीक है। कंपेयरिंग नंबर्स व्हेन द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इज सेम। मतलब जब हम इसमें क्या दे रखा है, हम नंबर को कंपेयर करेंगे व्हेन द टोटल नंबर ऑफ डिजिट सेम, जो उसकी टोटल नंबर की डिजिट है वो सेम हो। दी नंबर्स विद द हाईएस्ट लेफ्टमोस्ट डिजिट इज द लार्जेस्ट नंबर। जो नंबर की हाईएस्ट लेफ्टमोस्ट डिजिट होती है वो लार्जेस्ट नंबर होता है। जैसे 4000 जो ये अपने आप में एक हाईएस्ट मोस्ट डिजिट वाला नंबर कहलाएगा, ठीक है। और इसकी कंडीशन होती है इफ दिस डिजिट आल्सो हैपेंस टू बी द सेम, और अगर ये डिजिट सेम हो, वी लुक एट द नेक्स्ट लेफ्टमोस्ट डिजिट एंड सो ऑन। मतलब अब हम अपने एग्जांपल में आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। अब देखिए इसका आगे एग्जांपल, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ेंगे हेडिंग, कंपेयरिंग नंबर्स व्हेन द टोटल नंबर ऑफ द डिजिट इज सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये कितने नंबर्स के हैं, सारे 3 डिजिट्स के हैं, लेकिन जो इनकी नंबर वैल्यू है वो बड़ी है। हर किसी में अलग अलग नंबर वैल्यू है, ठीक है। तो पहले अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने बहुत सारे नंबर्स ले लिए 340, 347, 560, 280 और 265, और इन सब में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसकी जो डिजिट है वो बड़ी हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर की जो सबसे नंबर लार्जेस्ट नंबर है वो हुआ 560, इन सब में से कंपेयर करने से। अब हम पढ़ने जा रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, असेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। मतलब नंबर्स को अरेंज करना छोटे से बड़े तक। एग्जांपल में जैसे 1, 2, 10, 8, 7, तो इसको हमें अरेंज करना है छोटे से बड़े में। तो पहला क्या आएगा 1, 2, 7, 8 और 10, ठीक है। अब वो उसके बाद है डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब नंबर्स को अरेंज करना बड़े से छोटे में,
इसका मतलब असेंडिंग क्या होता है, हमें छोटे से बड़े में ले जाना होता है और डिसेंडिंग में बड़े में से छोटे में। ठीक है, एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं। पहले हमने एक ग्रुप ऑफ नंबर लिया है 32, 12, 90, 433, 9999, 1,09,020। ठीक है, अब हम इस बारे में हम इसको करेंगे असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग में। पहले हम कर रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, पहले डिसेंडिंग में क्या करेंगे, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या है 1 लाख वाला, उसके बाद है 9,000 वाला, फिर है 433, फिर है 990, 32 एंड उसके बाद है 12। ठीक है, एंड अब हम इसको करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। फिर है 12, 32, 90, 433, 9,999, 1,90,000, 920। तो इसमें हमने क्या किया, पहले डिसेंडिंग में करा। डिसेंडिंग में क्या करते हैं, बड़े से छोटा, और असेंडिंग में करते हैं छोटे से बड़ा। अगर तुम्हें पेपर में दिया जाए कि मतलब तुम्हें एक ग्रुप दिया जाए 32, 12, 90 और इन सब का, तो तुम इसको इस मेथड से सॉल्व करोगे। असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग अ सर्टेन ऑफ डिजिट्स। मतलब हम कैसे, मतलब एक ही नंबर्स को बार बार रिपीट करके, मतलब जैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे 4, 8, 6, 7 है, हम इसी की मदद से हमें इनको अलग अलग लिख के कैसे कर सकते हैं नंबर, जिसकी वजह से अलग अलग नंबर्स बन जाए। इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पे हो गया 4, 8, 6, 7, तुम क्या कर सकते हैं 7, 6, 8, 4, 8, 4, 6, 7। मतलब इसका मतलब ये है कि हम इन 4 डिजिट के नंबर से बहुत सारे नंबर्स कर सकते हैं। If a certain numbers of digits are given, we can make different numbers। मतलब अगर हमें एक डिजिट दे दी हुई इन टाइप की नंबर की, तो हमसे हम इन सबके डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स बना सकते हैं हैविंग द सेम नंबर्स। मतलब डिफरेंट टाइप के नंबर्स बना सकते हैं इन्हीं नंबर से, ऑफ द डिजिट बाय इंटरचेंजिंग पोजीशन ऑफ द डिजिट्स। मतलब इन्हीं नंबर की मतलब पोजीशन चेंज करके हम नई नई डिजिट्स। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। ठीक है, कंसिडर 4 डिजिट नंबर। मतलब पहले 4 डिजिट नंबर लेंगे, जैसे 3096। मतलब ये अलग अलग नंबर्स है, इन चारों को नंबर को लेके हम बहुत सारे डिजिट्स बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं लार्ज नंबर, कि लार्ज नंबर पॉसिबल इसमें कैसे हो सकते हैं। जैसे 3096 है, तो हमने क्या किया 9630। मतलब इन नंबर्स की वजह से हमने एक लार्जेस्ट डिजिट बना दी, और इनकी हेल्प से हम बना सकते हैं स्मॉल डिजिट नंबर, जैसे 3069 सॉरी। ठीक है, सिंस 4 डिजिट नंबर कैन नॉट हैव जीरो, having लेफ्ट मोस्ट नंबर एज द नंबर देन विल बिकम एट 3 डिजिट नंबर। मतलब जो नंबर है, अगर जीरो इसके आगे, जैसे कह सकते हैं कि अगर जीरो इसके इधर होता, तो जो हमारा नंबर होता है सिर्फ 3 डिजिट होता, फोन नहीं होता, क्योंकि जो हमारे आगे जीरो रखता है उसको हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन जो पीछे रखता है उसको हम मानते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल बताऊंगी इसके। तो अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल शुरू करते हैं। हम पहले लेते हैं जैसे नंबर्स 1, 4, 9, 0। अब इन्हीं नंबर से हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट डिजिट और लार्जेस्ट। उसमें क्या देखा था, जो हमने पढ़ा था एग्जांपल, अगर हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, तो अगर हमें इसे 3 डिजिट कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 ले लिया, फिर 419 ले लिया। जैसे मतलब अगर स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा, लेकिन जो बिगेस्ट लार्जेस्ट होगा वो 4 डिजिट में लेंगे हम। स्मॉलेस्ट 01449। अब हम इसको आगे भी कर सकते हैं, जैसे 0149। मतलब इसके अलग अलग करके हम स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बना सकते हैं। एक और ले लेते हैं 0941। मतलब तो वही बैठ गया कि स्मॉलेस्ट है 3 डिजिट के। अब हम करेंगे लार्जेस्ट का। लार्जेस्ट का है 1490, हम कर सकते हैं 9041, 4901, 1094। ठीक है, अब एक और 2-3 एग्जांपल्स हम और करते हैं।
जैसे हमने ले लिया 6870। अब हम पहले इसको बनाएंगे स्मॉलेस्ट डिजिट। हम क्या कर सकते हैं, जैसे क्या करा 078986 0687 0768, मतलब हमने इसको स्मॉलेस्ट डिजिट से 3 बना लिए। ऐसे ही बना सकते हैं लार्जेस्ट में, लार्जेस्ट डिजिट जैसे 7086 8076 6086 80976, मतलब ऐसे बहुत सारे करके हम बना सकते हैं। अब एक और लेते हैं जैसे 9184, मतलब ये अलग अलग डिजिट हम इन्हीं की हेल्प से बनाएंगे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। इसमें हम कैसे बना सकते हैं, इसमें स्मॉलेस्ट नहीं बनेगा, इसमें लार्जेस्ट ही बनाएगा, क्योंकि हम इसमें 3 डिजिट कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम इसको बनाते हैं लार्जेस्ट नंबर, जैसे 1849 9841 4981। अब वो ये टॉपिक हमारा यही क्लियर होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं प्लेस वैल्यू, मतलब वैल्यू को प्लेस करना उसकी सही जगह पे। ईच प्लेस इन द नंबर हैज अ राइट वैल्यू, मतलब हैज अ वैल्यू ऑफ 10 टाइम्स द प्लेस टू इट्स वैल्यू, मतलब हर एक नंबर की खुद की प्लेस होती है, वो जो होती है वो 10 टाइम्स होती है राइट की साइड से, ठीक है। अब जैसे अब कुछ हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। जैसे हमने लिया, कंसीडर करा 789 लिया, तो इसकी प्लेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हुई, मतलब 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, हमने बोला हम राइट में जाएंगे, तो 7 तो कितने हैं 700 प्लस 80 प्लस 1। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये आया 700, ठीक है। फिर आता है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की क्या प्लेस वैल्यू है कि उसके बाद कितनी जीरो आती है, मतलब 80, मतलब जैसे 1 10 100 इस टाइप से कह सकते हैं। फिर आइए प्लेस वैल्यू ऑफ 9 पे, तो उसमें क्या हुआ, इसकी प्लेस वैल्यू ही 9। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, 1 मिनट करने को। जैसे हम लेते हैं पहले 8888, हमने लिया 4 बार 8, ठीक है। अब हम इसमें लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8, मतलब फर्स्ट डिजिट की इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसमें कितने जीरो आएंगे 1 2 3 0। फिर ऐसे ही करेंगे प्लेस ऐसे, तो हमारा आंसर आएगा ये। और इसमें जो होते जैसे हमने पढ़ा होगा 1 10 100 1000 ये सब, ठीक है। अब हमारा आएगा नेक्स्ट टॉपिक। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लार्ज नंबर एंड एस्टिमेट। तो पहले हम इसको लार्ज नंबर को इंट्रोड्यूस करते हैं। लार्ज नंबर्स कैन बी इजीली रिप्रेजेंटेड यूजिंग द प्लेस वैल्यू, जो मतलब जो लार्ज नंबर्स है वो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से बाय प्लेस वैल्यू की हेल्प से। इट गोज इन द असेंडिंग ऑर्डर, और जो ये जाते हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, डिसेंडिंग कभी नहीं जाते, ठीक है। अब इसकी एक टेबल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी टेबल देखते हैं। देखो 3 डिजिट्स नंबर में क्या आता है, हंड्रेड्स, मतलब जो ये टेबल है ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। देखो पहले क्या लिखा है 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर में क्या होते हैं हंड्रेड्स, 4 डिजिट में होते हैं थाउजेंड्स, 5 डिजिट में होते हैं 10,000, 6 डिजिट में होते हैं 1 लाख 100,000, ठीक है। 7 डिजिट में होता है 1 मिलियन, मतलब 10 लाख, और 10 मिलियन में होते हैं 1 करोड़। मतलब जब भी हम डिजिट आगे बढ़ाते रहते हैं, जैसे 19876, अब ये 4 डिजिट नंबर, तो हमारा आ गया थाउजेंड्स में जाएंगे ये सारे। ये जैसे 1 10 100,000, तो ये हमारा गया 1000 में। मतलब हम इसकी मदद से पता लगा सकते हैं जो वो डिजिट होगी, जैसे 4 डिजिट है तो उसमें क्या होएगा, थाउजेंड्स होंगे, 10,000 होंगे, 100 होंगे। जैसे अगर 6 डिजिट है, तुमसे पूछे कि उसमें है क्या, तो क्या होएगा, जैसे 6 डिजिट है 9 8 5 4 3, ठीक है। तो 6 डिजिट है तो उसमें क्या बोलेंगे, इसमें 1 लाख, मतलब ये 1 लाख में काउंटिंग जा रही है। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर हमें वर्ड मतलब उसके वो निकालना कि वो कहाँ तक जा रही है, तो इसके लिए हमें ये टेबल आनी जरूरी है,
अब हम आगे करते हैं। अब ये से कुछ पॉइंट्स है, देखिए लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। मतलब हम लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को प्लस करते हैं उसमें 1, तो वो हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाता है। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे 999 जैसे 4 डिजिट नंबर है, इसमें 4 का लिया है प्लस 1 किया तो हमारा आ गया 10,000, जो 11,000 से बड़ा है, मतलब छोटा है। 11,000 बड़ा है 10,000 की कंपेयर में। इस सेकंड वाले में यही लिखा है, अगर हम लार्जेस्ट डिजिट नंबर को प्लस 1 करते हैं, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को प्लस 1 करते हैं तो हमारा आता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, ये उसका एग्जांपल है। ऐसे ही हम 3 डिजिट नंबर ले सकते हैं, जैसे 999 लिया 1000, पर ये इससे तो छोटा ही है ना। ठीक है, अब इधर एक और पॉइंट है, अब आगे करते हैं हम। अभी हमारा सेकंड पॉइंट है, ये क्या है, वी कैन कन्वर्ट एवरी लार्ज नंबर इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब जो हम है, मतलब किसी भी मतलब लार्ज नंबर को हम स्मॉलेस्ट नंबर में कर सकते हैं टर्म्स की हेल्प से। जैसे 100 को हम कर सकते हैं 10 टाइम्स, तो 1000 को हम कर सकते हैं 10 100, जो 10 100 और 100 टेंस के बराबर है। जैसे 1 लाख को करेंगे हम 100,000 में, और 100,000 को हम करेंगे 1000 में। ठीक है, और ऐसे ही करोड़ 1 करोड़ को हम करेंगे 100 लाख में, और 100 लाख के बाद हम उसको करेंगे 10,000। ठीक है, ये जो हमने था अभी हमने उसे पढ़ा ही था टेबल में, पर इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ता है। क्या करना है, 100 को हमें करना है 10 टेंस में, 1000 को करना है पहले हमें 10 100 में, फिर 10 100 को करना है हमें 100 टेंस में, फिर 1 लाख को करना है हमें 100,000 में, फिर 100,000 को करना है 1000 में, फिर 1 करोड़ को करना है 100 लाख, फिर 100 लाख को करना है 10,000। ठीक है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तुम्हें ये याद करनी पड़ेगी और ये इम्पोर्टेंट है, और इसी के बेस पे आगे जाके क्वेश्चन होंगे। और हम अब आगे पढ़ेंगे बॉड मास। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉड मास। वी फॉलो एन ऑर्डर टू कैरी आउट मैथमेटिक्स ऑपरेशन। अगर हमें किसी मैथमेटिक्स का ऑपरेशन करना होता है तो हमें बॉड मास फॉलो करना होता है। मतलब हमें किसी का भी कोई सम सॉल्व करना है तो हमें उसमें क्या सॉल्व करना होता है, किस मेथड से सॉल्व करना होता है, बॉड मास। ठीक है, तो पहले बॉड मास में आता है बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब प्लस, और एस मतलब माइनस। मतलब कुछ भी हो हमें इसी मेथड से चलना पड़ेगा बॉड मास की वजह से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रैकेट। बॉड मास की फुल फॉर्म फर्स्ट आता है हमारा ब्रैकेट, सेकंड आता है हमारा ऑफ, थर्ड आता है डिवाइड, फोर्थ आता है हमारा मल्टीप्लाई, फिफ्थ आता है हमारा एडिशन, और सिक्स आता है हमारा सब्सट्रैक्शन, जो डिजिट नंबर। ठीक है, ये उसका एग्जांपल है। ऐसे ही हम 3 डिजिट नंबर ले सकते हैं, जैसे 999 लिया प्लस 1,000, पर ये इससे तो छोटा ही है ना। ठीक है, अब इधर एक और पॉइंट है, अब आगे करते हैं हम। अभी हमारा सेकंड पॉइंट है, ये क्या है, वी कैन कन्वर्ट एवरी लार्ज नंबर इन टर्म्स ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब जो हम है, मतलब किसी भी मतलब लार्ज नंबर को हम स्मॉलेस्ट नंबर में कर सकते हैं टर्म्स की हेल्प से। जैसे 100 को हम कर सकते हैं 10 टाइम्स, तो 1000 को हम कर सकते हैं 10 100, जो 10 100 और 100 टेंस के बराबर है। जैसे 1 लाख को करेंगे हम 100,000 में, और 100,000 को हम करेंगे 1000 में। ठीक है, और ऐसे ही ये करोड़ 1 करोड़ को हम करेंगे 100 लाख में, और 100 लाख के बाद हम उसको करेंगे 10,000। ठीक है, ये जो हमने था अभी हमने उसे पढ़ा ही था टेबल में, पर इसमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ता है। क्या करना है, 100 को हमें करना है 10 टेंस में, 1000 को करना है पहले हमें 10 100 में, फिर 10 100 को करना है हमें 100 टेंस में, फिर 1 लाख को करना है हमें
100,000 में, फिर 100,000 को करना है 1000 में, फिर 1 करोड़ को करना है 100 लाख, फिर 100 लाख को करना है 10,000। ठीक है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, तुम्हें ये याद करनी पड़ेगी और ये इम्पोर्टेंट है और इसी के बेस पे आगे जाके क्वेश्चन होंगे और हम अब आगे पढ़ेंगे बॉडी मास। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी मास। वी फॉलो एन ऑर्डर टू कैरी आउट मैथमेटिक्स ऑपरेशन। अगर हमें किसी मैथमेटिक्स का ऑपरेशन करना होता है तो हमें बॉडी मास फॉलो करना होता है। मतलब हमें किसी का भी कोई सम सॉल्व करना है तो हमें उसमें क्या सॉल्व करना होता है, किस मेथड से सॉल्व करना होता है, बॉडी मास। ठीक है, तो पहले बॉडी मास में ये आता है बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब प्लस और एस मतलब माइनस। मतलब कुछ भी हो हमें इसी मेथड से चलना पड़ेगा बॉडी मास की वजह से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रैकेट। बॉडी मास की फुल फॉर्म फर्स्ट आता है हमारा ब्रैकेट, सेकंड आता है हमारा ऑफ, थर्ड आता है डिवाइड, फोर्थ आता है हमारा मल्टीप्लाई, फिफ्थ आता है हमारा मल्टीप्लाई, फिफ्थ आता है हमारा एडिशन, और सिक्स आता है हमारा सब्सट्रैक्शन। जो हमें बॉडी मास सॉल्व करना होता है उसको हमें इन्हीं मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इस मेथड से सॉल्व नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा। अब हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब हमें भी कभी जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है ऐसे इसमें हमें जो मेथड सॉल्व करना पड़ेगा वो होगा बॉडी मास का। इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, पहले हमें करना है ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवीजन है इसमें देनी रहती थी तो हम इसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व, फिर एडिशन। तो हम इसमें क्या क्या सॉल्व हो रहा है BMA, तो इससे हमारा वो कंसीडर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है वो है रोमन नंबर्स। तो इसमें तुम्हें रोमन नंबर्स याद करने होंगे। पहले जैसे फर्स्ट का क्या होता है आई, सेकंड का ऐसे लिखते हैं, मतलब ये 10 तक रोमन नंबर्स है, इन्हें तुम्हें याद करना होगा। जैसे फर्स्ट का हम ये बनाते हैं, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ ऐसे बनाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। रोमन नंबर जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। इसके जो मेन नंबर्स है जैसे 1000, 500, 100, 50, इनके जो रोमन नंबर्स होते हैं जैसे फर्स्ट का हो गया आई, सेकंड का हो गया V, 10 का हो गया X, 50 का हो गया L, 100 का हो गया C, 500 का हो गया D, 1000 का हो गया M, मतलब मिलियन। ठीक है, अब हमारा यहीं पे सारा टॉपिक खत्म होता है। सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। आप बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो और आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू एंड प्रेस द बेल आइकन।